मुनासिब वक्त पर करेंगे इलेक्शन का ऐलान। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा ऐलान। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आया है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान है। उन्होंने कहा है कि मुनासिब वक्त पर करेंगे इलेक्शन का ऐलान। सिक्योरिटी के सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा ऐलान। दरअसल जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव को लेकर अपोजिशन जमातें खासतौर से लगातार इस पर सवाल उठाती रही हैं और इससे पहले कई बार इलेक्शन कमीशन से भी वक्त जाकर मुलाकात की थी और ये भी मांग की जाती रही थी, जबकि बीजेपी के लीडर लगातार ये कह रहे थे कि बीजेपी अपने तौर पर पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन कराए जाने का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। ऐसे में ये बयान काफी अहम है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान, मुनासिब वक्त पर करेंगे इलेक्शन का ऐलान। तो क्या ये समझा जाए कि उनके इस कहने का मतलब क्या है? इसके बयान से जो सियासी पार्टियां उन्हें कितनी इसमें कुव्वत मिलने जा रही है? सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा ऐलान। कुछ इशारा है या क्या है? ऐसे कई सवाल है जो हम अपने इस बारे में डिटेल जो हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ेंगे उनसे बातचीत करेंगे। तो पहले आपको यह बता दें, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आया है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आया है। बयान के मुताबिक मुनासिब वक्त पर करेंगे इलेक्शन का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह बयान है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर मुनासिब वक्त पर इलेक्शन का ऐलान करेंगे। सिक्योरिटी के सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा ऐलान। ये इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान है। इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में बयान दिया है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी अरुणिमा। अरुणिमा, ये जो सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूं कि ये कितना अहम इस बयान को माना जाए। मैं आपको पहले बता दूं अपने नाज़रीन को कि अरुणिमा हमारी एडिटर होम स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स हैं। अरुणिमा, इस बयान को कैसे देखा जाए? क्या इस बयान से जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके हौसले बढ़ेंगे? देखिए, अटकलें लगाई जा रही में चुनाव को क्या इन असेंबली इलेक्शन क्या 2024 लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, क्या उसके साथ होंगे। बट इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर कोई टाइमलाइन नहीं दिया है। सिर्फ कहा कि सिक्योरिटी सिचुएशन के मद्देनजर जब भी उनको लगेगा कि इस हिसाब से कोई फैसला किया जा सकता है तो वो कम्युनिकेट करेंगे। अब इसमें पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने और एस्टैब्लिशमेंट ने लगातार ही भरोसा जताया है कि सिक्योरिटी जम्मू एंड कश्मीर की अंडर कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे अंडर कंट्रोल है। क्या उसके बावजूद अगर सीईसी कह रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करके ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इलेक्शन कब करना है, तो दो ऑपोजिशन के जो लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो भी सवाल करेंगे कि जब सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट सीईसी को ही नहीं कन्विंस कर पा रहा सिक्योरिटी के बारे में, तो किसी और को कैसे कन्विंस करेगा? है कि इससे एक फिर नई बहस का आगाज हो जाएगा। अगर ये बात कही जा रही है कि हम मुनासिब वक्त पर सिक्योरिटी सिचुएशन को एसेस करते हुए ऐलान करेंगे, तो इसको किस तरह से लिया जाए? क्या ये माना जाए कि सिक्योरिटी शायद अभी साजगार नहीं है हालात, या फिर ये कि शायद हालात साजगार हैं, अनकरीब ऐलान हो सकता है चुनावों का? देखिए, अगर सिक्योरिटी सिचुएशन कंड्यूसिव होता तो सीईसी कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी सिचुएशन का जिक्र वो शायद नहीं करते, वो सिर्फ इतना ही कहते कि इलेक्शन कमीशन इस मैटर को स्टडी कर रहा है। डिलिमिटेशन एक मुद्दा था, अब वो मुद्दा रिजॉल्व कर लिया गया है। सीईसी चाहते तो ये भी कह सकते थे कि हम सही समय पर बताएंगे, बट क्योंकि उन्होंने ये बात जोड़ी कि सिक्योरिटी सिचुएशन के मद्देनजर हम सही वक्त पे डिसीजन लेंगे, तो ऑपोजिशन पार्टीज जो जम्मू एंड कश्मीर पर में है वो ये सवाल जरूर उठाएंगे कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं और सीईसी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन के मद्देनजर हम फ्यूचर में इस पे डिसीजन लेंगे, तो ये क्लेम कहाँ तक जायज है सरकार का कि जम्मू एंड कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी कंप्लीटली अंडर कंट्रोल है? तो ये एक पॉइंट शायद ऑपोजिशन को मिल गया है जिसमें वो सिक्योरिटी वाले मामले पे, लॉ एंड ऑर्डर वाले मामले पे गवर्नमेंट को, एलजी को और एस्टैब्लिशमेंट को जम्मू एंड कश्मीर में घेरने की कोशिश करेंगे। सवाल एक साथ ही साथ ये भी है कि उन्हें पॉइंट मिल गया, ये जरूर है, लेकिन दरअसल वो पॉइंट तो चाहते नहीं थे। वो तो चाहते थे कि टाइम फ्रेम चाहते थे, वो तो डेट इलेक्शन की तारीख चाहते थे जी। और ये अटकलें लग रही थी काफी वक्त से कि अभी इलेक्शन के लिए सेंटर की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं है, और ये अटकलें इसलिए भी लग रही थी क्योंकि जो सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर की, जब आपने देखा कि अभी भी साउथ कश्मीर हो, चाहे जम्मू का राजौरी इलाका हो,
ऑन एंड ऑफ टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं। तो बात सही है कि लोकल बॉडी इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन ये सेंटर से हमें भी अंदाजा हो रहा था कि इस वक्त असेंबली इलेक्शन के लिए सेंटर की तरफ से भी ग्रीन फ्लैग नहीं है, और वही रिफ्लेक्शन हमको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बातों में भी दिखा। उन्होंने भी वही दर्शाया कि इस वक्त इलेक्शन कराने के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया। अरुणिमा, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 JKLH पर अपनी ये जानकारी जानने के लिए। तो उन्होंने कहा, जैसा कि आप सुन रहे थे, अरुणिमा हमारे साथ जुड़ी थी, एडिटर होम स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। उनका साफ तौर पर कह रहा था कि पहले से अंदाजा उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि शायद कोई अभी इमीडिएट या बहुत जल्दी में ऐसी कोई तारीख चुनाव को लेकर नहीं आएगी। और ये जो इलेक्शन कमीशन का बयान आया है, इसके कई माने मतलब हालांकि निकाले जाएंगे, और खासतौर से अपोजिशन जमातों को एक मुद्दा मिल गया, जैसा कि अरुण ने कहा है कि उन्हें मुद्दा मिल गया है बीजेपी पर या जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है उस पर एक तरह से फिर से हमला बोलने का कि भाई अगर आपने सिचुएशन को कंट्रोल क्यों नहीं किया है। तो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह बयान है, मुनासिब वक्त पर करेंगे इलेक्शन का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मुनासिब वक्त पर करेंगे इलेक्शन का ऐलान, सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा ऐलान। इसके मतलब क्या है, अभी आगे और इस पर कई तरह की बातें और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बयान भी आगे आते रहेंगे।